ओम नमस्ते। सभी को मेरा प्रणाम। आज फिर से शाम का सत्र, प्राणायाम का सत्र में आप सभी का स्वागत है। सभी को ओम। शाम का सत्र में आधा घंटा बस प्राणायाम करूंगी आप सभी से जुड़ करके। तो शुरू करते हैं मंत्र पाठ से। स्वामी जी का टास्क है कि दैवी संपत्ति विभाग योगों का रोज गीता पाठ करने का। तो आज गीता का ही श्लोक से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठते हैं शाम का सत्र प्राणायाम के लिए और गीता का श्लोक से शुरू करते हैं। ओम अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस् त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव द्वो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरसः प्रोक्तः आसुरं पार्थि मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुर्नीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभय नष्टात्मानो अल्पबुद्ध्या प्रभवन्त्युग्रकर्मान् छाया जगतो अहिता काममाश्रित्य दुष्पूरं दममान् मदान्विता यज्जन्ते नाम यज्जस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्परदेहेषु परद्विषन्तो अभ्यसूयका तान्हं द्विषतः क्रूर संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमसु भानासुरीष्येव्योनुषु आसुरीमियोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्ये कौन्ते ततो यात्मधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्रियं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारे स्त्रीभिर्नरः। बस आज इतना ही, फिर आगे दूसरे दिन पढ़ूंगी। तो चलिए अब यहाँ से प्राणायाम शुरू करते हैं। पहला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। सभी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर प्राणायाम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सीधे बैठें। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ करके दोनों हाथ का ये तर्जनी और अंगुष्ठा को मिलाएंगे। हथेली को आसमान की तरफ खोल करके रखेंगे घुटना पर। कमर गर्दन सीधा, पीठ सीधा, गला सीधा। और 2.5 सेकंड में सांस को भरेंगे, 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ेंगे एक लय के साथ। फेफड़ा में सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। खाली पेट होना चाहिए। जो अभी नाश्ता कर लिए होंगे तो वो आराम आराम से धीरे धीरे करेंगे। खूब सांस भरेंगे फेफड़ा में। इसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका के करने से फेफड़ा सबल होगा, मजबूत होता है और फेफड़ा संबंधी बीमारी से, रोग से हम बचे रहते हैं। कई तरह का रोग दूर होता है भस्त्रिका के करने से।
सर्दी जुकाम एलर्जी तो दूर होता ही है। गला संबंधी नस नाड़ी संबंधी रोग भी निश्चित रूप से दूर होता है भस्त्रिका के करने से। 5 मिनट तो निश्चित रूप से करना चाहिए। अब तो ठंड का मौसम आ गया तो 5 मिनट जरूरी होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में 3 मिनट से भी काम चल जाता है। अब तो स्वामी जी 10-10 मिनट करवाते हैं सभी प्राणायाम को, ज़्यादा ही। तो अभी हम लोग शुरुआत किए हैं मेरे साथ, और जो नियमित कर रहे हैं उसके लिए तो समय का कोई पता ही नहीं चलता है कि कब आधा घंटा हो जाता है। लेकिन शुरुआत में 5 मिनट तो 300 सेकेंड लगता है, समय बीत ही नहीं रहा है। तो शुरुआत के लिए बस 5 मिनट। तो अभी बस 3 से 4 मिनट ही होने वाला है। 1 मिनट और करते हैं। 1 मिनट में 10 से 12 बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं लंबा गहरा, तो भस्त्रिका हो जाता है ऐसे। तो ये है भस्त्रिका। धीमी गति भस्त्रिका कर रहे थे अभी। मध्यम गति और तीव्र गति से भी कर सकते हैं। सुबह का समय अच्छा होता है क्योंकि पूर्ण रूप से खाली पेट रहता है। तो शाम के समय क्योंकि 4 से 5 घंटा किसी का नहीं हो पाता है खाना खाने के बाद का समय, तो आराम से ही करते हैं। अभी बस धीरे धीरे ही वाला धीमी गति भस्त्रिका प्राणायाम ही किए। अब करेंगे दूसरा प्राणायाम कपालभाति, जो मास्टर ऑफ प्राणायाम है। धरती की संजीवनी कहा जाता है कपालभाति को, प्राणायामों का राजा है। लेकिन अभी जो भस्त्रिका को कर रहे थे ये है प्राणायामों की जननी। सबसे पहले वाला प्राणायाम है भस्त्रिका, क्योंकि इसके करने से सभी नस नाड़ी खुल जाता है। इसके बाद जो प्राणायाम करते हैं तो और विशेष लाभ होता है जब भस्त्रिका करके शुरू करते हैं तो। क्योंकि धरती माँ, जैसे हम लोग धरती माँ का मतलब बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हमें अन्न फल फूल सब दूध दही धरती माँ से ही मिलती है। उसी तरह प्राणायामों की जननी भस्त्रिका को कहते हैं। भस्त्रिका जो शुरुआत है हमारे पूरे शरीर का अंग प्रत्यंग को जागरूक कर देता है। सभी नस नाड़ी खुल जाता है भस्त्रिका के करने से। उसके बाद फिर हर प्राणायाम का अलग अलग प्रभाव हमारे शरीर पर अच्छे से पड़ता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम अभी हम किए। अब करेंगे कपालभाति, जो मास्टर ऑफ प्राणायाम है। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है कपालभाति। इसे धरती की संजीवनी कहते हैं। तो अब फिर आगे और क्या कहना है। कपालभाति लोगों को सुनने में लगता है कि सांस फेंकने वाला है, फेंक देते हैं बस हो गया। कितने लोग 2-4 दिन करते हैं, कहते हैं हम तो प्राणायाम किए, हमको ठीक ही नहीं हुआ, हमको लाभ ही नहीं हुआ। जैसे भोजन नित्य प्रतिदिन करना पड़ता है, करते हैं, उसी तरह प्राणायाम को अगर नित्य प्रतिदिन करेंगे तो हमारे शरीर में कोई रोग आएगा ही नहीं जो उसका दवाई हमें खाना पड़ेगा। दवाई खाना और अधिक से अधिक प्राणायाम करना तो बीमारी हो जाने पर इलाज के रूप में होता है। लेकिन पहले से अगर हम प्राणायाम को करते हैं, पहले से हम सजग रहते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बीमारी आता ही नहीं है। हम बीमारी को अपने अंदर आने ही नहीं देते हैं, जगह ही नहीं रहता है उनके लिए। तो कपालभाति प्राणायाम को कैसे करेंगे। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधा, पीठ सीधा, गला सीधा, और हर सेकेंड के साथ झटका लगाएंगे नाभि प्लेस में। सांस निकालेंगे बाहर ऐसे। पेट अंदर, सांस बाहर। कितने लोग क्या करते हैं, पेट भी बाहर कर देते हैं और सांस को भी बाहर फेंकते हैं। उससे लाभ नहीं होगा, वो उल्टा हो जाएगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। जब हमें लाभान्वित होना है प्राणायाम से तो सही तरह से करना है। गलत करने का तो कई नियम हो सकता है, लेकिन सही तरीका बस एक ही होता है। हर सेकेंड के साथ झटका लगाएंगे नाभि प्लेस में, सांस निकालेंगे बाहर। एक लय से अगर मन ही मन ध्यान के साथ गिनती के साथ कर लेते हैं, काउंटिंग करते हुए, तो आपको घड़ी भी देखना नहीं पड़ेगा। जैसे आप गिनती करेंगे 300 बार झटका लग जाएगा, 5 मिनट स्वतः हो जाएगा। तो अभी 5 मिनट करेंगे हम लोग कपालभाति को। 5 मिनट से कम करने से लाभ नहीं होगा। 5 मिनट निश्चित रूप से करना चाहिए। जो असाध्य रोगी हैं, जैसे कैंसर जैसे रोग हैं, टीबी, दमा, सोराइसिस, ये सब, तो उसके लिए
आधा घंटा करना चाहिए, घंटों 1 घंटा भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में बैठने का आदत नहीं रहता है, उतना देर आंख बंद करके बैठने से ही घबराहट होता है मन में, तो आदत डालना पड़ेगा, क्योंकि आदत बहुत बड़ी चीज़ है। कोई चीज़ का आदत लग जाता है तभी हम उसको नियमित रूप से कर पाते हैं, नहीं तो मन नहीं लगता है, मन बेचैन हो जाता है, घबराहट होती है अंदर में कि बहुत देर कर लिए, अब छोड़ देते हैं, अब हो गया, कल करेंगे। मन को शांत करना है। अपने मन में जैसे जिस तरह से शांति रहेगी, उसी तरह से आप दूसरे के बारे में भी सोचेंगे कि उनको भी ऐसा ही मन में शांति होगा, उनके मन में भी ऐसा ही घबराहट होगा जैसे अपने मन में होगा। तो अपने मन को शांत करना है, स्वचिंतन करना है कि हमें क्या करना, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर करेंगे तो फिर बहुत मन शांत होकर के धीरे धीरे आदत बन जाएगा, और आदत बन जाने के बाद हम न घबराहट होगी अंदर में, न हम घबराएंगे, और अच्छे से हम कर पाएंगे सभी काम को। तो कपालभाति प्राणायाम अभी करने जा रहे हैं। हर सेकंड के साथ झटका लगाएंगे नाभि प्लेस में इस तरह से। करते रहें, आप लोग अगर साथ में कर रहे हैं तो करते रहें। अभी तो दिख रहा है कि विनोद बाबू जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बाबू को। संतोष जी भी जुड़े हुए हैं, संतोष राज, और सुजीत कुमार जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह जो जुड़े हुए हैं तो करें, बाद में भी वीडियो को देख करके सीखें, करें। स्वामी जी से तो देख कर करते ही हैं, लेकिन जो इधर के लोग हैं हमारे इस तरफ, इस एरिया के, तो इन भाषाओं में हम लोगों का तो अलग अलग भाषा होता है ना, तो हम लोगों की भाषा में जो अच्छे से समझ पाते हैं, धीरे धीरे बोल करके मैं करवाती हूँ तो और अच्छा से कर पाएंगे। इसीलिए मैं भी अब लैब में सोचती हूँ लैब आकर के करवाएं, ताकि सबको लाभ मिले। क्योंकि शिविर में तो मैं योग करवाती ही हूँ, विद्यालय शिविर, शाम का सत्र में भी कहीं कहीं भाग लेती हूँ, स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के भी योग कराती हूँ, लेकिन लैब में तो बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि नियमित अब लैब आकर के भी प्राणायाम, सुबह का भी सत्र लैब चलाकर करना चाहती हूँ। तो आप लोग अगर जुड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे तो फिर लैब चला करके करेंगे, क्योंकि ये तो फेसबुक, यूट्यूब, ये सब भी तो एक परिवार हो जाता है। जैसे घर में हम लोग एक परिवार में रहते हैं, उसी तरह तो फेसबुक का भी एक परिवार हो जाता है। सोशल मीडिया पर जुड़े हुए भाई बहन भी एक परिवार के जैसे ही होते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है, सब मिल करके अच्छे काम को करेंगे। क्योंकि गलत काम का भी प्रचार बहुत तरह से देखते हैं, ये सोशल मीडिया की तरफ से होता है। तो हम लोग अच्छे काम का प्रचार प्रसार क्यों न करें, जो लाभ हो एक दूसरे को, हानि जिससे होता है वो भी प्रचार प्रसार होता है। तो अच्छे काम के लिए कभी संकोच नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए सब मिल करके प्राणायाम को करेंगे, योग को करेंगे तो सबको लाभ मिलेगा। अभी कर रहे थे कपालभाति, बीच में फिर बात करने लगे। तो कपालभाति 1 से 2 मिनट और कर लेते हैं, साथ साथ आप लोग भी करें। लेकिन इस प्राणायाम को करते समय मन में यह भी विचार करना है कि इसी प्राणायाम के साथ साथ हमारे अंदर की जो भी बीमारी है, बुराई है, हमसे दूर हो रहा है, बाहर जा रहा है, हम उनसे हमें छुटकारा मिल रहा है।
और जो सांस वापस आ जाता है, रिटर्निंग होता है, जैसे हम सांस को फेंक देते हैं तो लगता है कि केवल हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारे अंदर भी कुछ मतलब उतना ही सांस हमारे अंदर भी आता है। जैसे शिविर में भी हम बोलते रहते हैं इस बात को कि किसी गेंद को एक दीवार पर फेंकते हैं तो वहां दीवार के पास लाने के लिए नहीं जाते हैं गेंद को, तो रिटर्निंग आ जाता है मेरे पास। उसी तरह इस बाहरी हवा में जो अपने सांस को फेंकते हैं तो वहां से टकरा करके आवश्यकता अनुसार सांस हमारे अंदर खुद से आ जाता है। तो हमें सांस लेने की जरूरत नहीं है, सांस को छोड़ते रहना है, लेकिन उन सांस के साथ मन में यह विचार करना है कि हमारे अंदर की बुराई और बीमारी हमसे दूर हो रहा है, और जो सांस आ रहा है अंदर उसके साथ साथ हमारे अंदर आरोग्य प्रदान हो रहा है, हमें औषधि मिल रहा है, हम जो है अपने आप औषधि को प्राप्त कर रहे हैं प्राणायाम के साथ, क्योंकि नाम ही दिया गया है प्राणायाम, प्राणों का आयाम है प्राणायाम, प्राण शक्ति को बढ़ाता है प्राणायाम। प्राण नहीं रहेगा शरीर में तो हम लोगों का ये शरीर कोई काम का नहीं रहेगा। तो प्राणायाम को निश्चित रूप से करेंगे, सभी करेंगे और एक दूसरे को बताएंगे भी। सुजीत भैया क्या लिखे हैं, हेलो दीदी नमस्कार, मेरा बीपी है, क्या मैं कपालभाति प्राणायाम कर पाऊंगी? कपालभाति प्राणायाम आप निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, बहुत ही आराम से, इस तरह से। बहुत ही गंभीरता से और शांति से करेंगे। मन में कोई हलचल हरकत नहीं होना चाहिए, कोई घबराहट बेचैनी नहीं होना चाहिए, मन को पूर्ण रूप से शांत कर लेंगे। बीपी का तो ये दवाई है कपालभाति, इन्हें कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। जब झटका जोर से लगाएंगे तो फिर बीपी बढ़ने का रहता है, उसमें डर ऐसे। तो ये निरोग लोगों के लिए है, क्योंकि निरोग अगर पहले से योग करते हैं उसे कोई रोग होता नहीं है। अगर आपको बीपी हो चुका है तो आप आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो आपको कोई हानि नहीं होगा कपालभाति के करने से, और बीपी आपका ठीक हो जाएगा। जब लगे कि हम परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, तो आप फिर से शांत होकर के 4-5 बार भस्त्रिका प्राणायाम आराम आराम से कर लेंगे ऐसे। और बीपी का एक बहुत ही अच्छा दवाई है, इधर अपने लोग सोहजन बोलते हैं। सोहजन का पत्ता जो होता है, सोहजन सब्जी जिसका बनाते हैं, और उसका कुछ नाम अलग भी होगा, तो उस पत्ता को आप रोज उसका काढ़ा बना करके सुबह सुबह खाली पेट पिएंगे। जैसे 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी पत्ता डाल देंगे और उस पानी को जलाते हुए आधा लीटर रखेंगे, या आधा लीटर देंगे तो आप 250 ग्राम रखेंगे जला करके काढ़ा बनाते समय, और उस पानी को रोज पिएंगे तो आपको कभी बीपी का दवाई भी नहीं खाना पड़ेगा, उसी काढ़ा से आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये घरेलू उपचार को अपनाएंगे तो दवाई खाने का जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना है अपने आप का, अपना ध्यान अपना खुद से रखना पड़ता है। एक दूसरे पर अगर ध्यान रखेंगे कि मेरा ध्यान वो रखे, परिवार का लोग, उनको भी रखना चाहिए, लेकिन अपना ध्यान अपना खुद से रखने से आप स्वस्थ रहेंगे। तो बीपी का दवाई सबसे अच्छा दवाई है कि सोहजन पत्ता का काढ़ा बना करके पीना बहुत ही लाभदायक होता है। आज से ही आप, कल से ही शुरू कर दीजिए, आज तो नहीं हो सकता है, कल से आप शुरू कर दीजिए। सोहजन अगर गांव में कहीं गाछ है, उसका पेड़ है, तो आप उसका पत्ता लेकर के रोज काढ़ा बनाइए और पीजिए, निश्चित रूप से बीपी आपका ठीक हो जाएगा। तो अभी कर रहे थे कपालभाति, अब करेंगे हम लोग बाह्य प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम, जो बवासीर रोग को निश्चित रूप से दूर करता है, उदर संबंधी यानी कि पेट संबंधी रोग भी दूर करता है, गैस कब्ज एसिडिटी को खत्म करता है, और माता बहनों में जो लिकोरिया का बीमारी होती है वह भी ठीक हो जाता है इस बाह्य प्राणायाम के करने से, क्योंकि इसमें बाह्य कुंभक लगाते हैं, बाहर सांस को रोकते हैं तो बीमारी को भी बाहर ही रोक देते हैं उसी सांस के साथ। तो कैसे करेंगे बाह्य प्राणायाम, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, सीखेंगे। सांस को भरेंगे पहले ऐसे, फिर सांस पूरा छोड़ देंगे, दाढ़ी को कंठकूप से लगाएंगे
पेट को पीठ से लगाएंगे, नीचे से मूलबंध लगाएंगे, यानी कि मलमूत्र द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करेंगे, गुदा मार्ग को ऊपर की ओर खींचेंगे। जब सांस नहीं रोक पाएंगे, लगे कि सांस हमें लेना ही पड़ेगा, तब शरीर को ढीला छोड़ते हुए सांस वापस ले लेंगे। इसे फिर से दोहराएंगे। इसे 3 बार, 5 बार, 10 बार इस तरह से करना चाहिए, लेकिन इस प्राणायाम को भी खाली पेट ही करेंगे। थोड़ी देर सांस को रोकते हैं इस प्राणायाम में, बाहर ही बाह्य कुंभक लगाते हैं। दाढ़ी को कंठकूप से लगाते हैं, जालंधर को बंद और पेट को पीठ से लगाते हैं, उड्डयन बंद, और नीचे से मूलबंध लगाते हैं। तीनों बंध लगाते हुए करते हैं बाह्य प्राणायाम को। एक बार और दोहराएंगे। बाह्य प्राणायाम वापस। तो इस तरह से करते हैं बाह्य प्राणायाम। इसका लाभ बवासीर के लिए तो खास है ही। और आप क्या लिखे हैं, मेरा कमर में बहुत दर्द है, क्या कपाल भाती प्राणायाम कर पाऊंगी? कमर में दर्द है तो आप दीवार के सहारे बैठ करके करेंगे। आराम आराम से करेंगे तो न बीपी बढ़ेगा, न दर्द में कोई परेशानी होगा। कपालभाति को कर सकते हैं, दर्द पीड़ा को ही तो दूर करता है। लेकिन आपको अगर दर्द है तो विशेष करके आप अनुलोम विलोम करेंगे, क्योंकि अनुलोम विलोम में कोई वर्जित नहीं है। जिसको आप नहीं भी समझ पाएंगे तो कोई हानि नहीं होगा। भोजन के बाद भी उसे कर सकते हैं। आप अगला प्राणायाम मतलब तीसरा प्राणायाम कर चुके हैं, उज्जयी के बाद अनुलोम विलोम करेंगे तो आप ध्यान पूर्वक सीखेंगे उस प्राणायाम को। अनुलोम विलोम से आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा। और कमर के लिए व्यायाम भी आप करेंगे, जो आसन होता है कमर के लिए खास, आपको बताएंगे आगे। तो अभी प्राणायाम से जुड़े रहिए। लेकिन कपालभाति आप कर सकते हैं। अगर कमर में दर्द रहता है तो दीवार के सहारे कुर्सी पर भी बैठ करके, जिसमें आपको आराम मिले उस तरह से आराम से बैठ करके करेंगे कपालभाति, तो कमर का दर्द आपका ठीक हो जाएगा। तो अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम, जो गला के लिए खास है और थायराइड को दूर करता है। उज्जयी प्राणायाम अच्छे से। उज्जयी को कैसे करते हैं, ठीक सीधे बैठे रहते हैं जैसे हर प्राणायाम में बैठते हैं। कमर गर्दन को सीधा रखने का कोशिश करेंगे। जिसे कमर में दर्द है तो वो किसी चीज का सहारे लेकर के बैठेंगे। कमर में दर्द तब आराम रहेगा, तकिए के सहारे बैठेंगे, जैसे आप बैठ पाए। लेटे लेटे भी कपालभाति हो सकता है, लेकिन बैठ करके अधिक अच्छा होता है। तो क्या करने जा रहे थे, उज्जयी प्राणायाम, गला के लिए खास उज्जयी प्राणायाम। पहले टुकड़ा टुकड़ा में बांटते हैं इसे, ऐसे एक लय के साथ फिर सांस को फेफड़ा में भर लेते हैं। जब नहीं रोक पाते हैं तो बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ देते हैं। दाढ़ी को कंठकूप से लगाए रखते हैं। जब सांस अंदर भरते हैं तो आभ्यंतर कुंभक इसे कहते हैं, क्योंकि बाहर जब सांस रोकते हैं तो बाह्य कुंभक कहते हैं। 3 प्रकार होता है, जैसे सांस में लेना, छोड़ना और रोकना। रेचक, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक कहते हैं सांस को लेना, रेचक कहते हैं सांस को छोड़ना, कुंभक कहते हैं सांस को रोकना। तो अभी अंदर रोकेंगे तो आंतरिक कुंभक या आभ्यंतर कुंभक भी बोलते हैं इसे, उज्जयी प्राणायाम में। इस तरह से करते हैं उज्जयी। एक बंध लगा लेते हैं दाढ़ी को कंठकूप से, जालंधर बंद, ताकि सांस रोकने में सहायता मिलेगी, और एक बंध भी लग जाएगा। और थोड़ी देर रोकने का कोशिश करते हैं। फिर इस तरह सांस बाहर छोड़ देते हैं। 3 बार दोहराते हैं उज्जयी प्राणायाम।
एक बार और दोहराते हैं। इस प्राणायाम करने से गला में जो घर्षण होता है तो खांसी आता है, उससे और आपका गला ठीक होता है, गला का रोग दूर होता है। निश्चित रूप से करना चाहिए इन सभी प्राणायामों को। उज्जयी प्राणायाम खास करके गला संबंधी रोग दूर करता है, थायराइड को दूर करता है और फेफड़ा को सबल बनाता है, मजबूत बनाता है। चलिए अब हम करते हैं 5वां प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। यानी कि अभी हम लोग जो ये प्राणायाम कर रहे हैं, 5वां प्राणायाम अभी करेंगे अनुलोम विलोम, तो भस्त्रिका से लेकर के अनुलोम विलोम तक क्रियात्मक प्राणायाम कहा गया है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद जो करते हैं वो होता है ध्यानात्मक प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो इसको थोड़ा लंबा समय तक करना चाहिए। 5 मिनट से लेकर के आप घंटों तक कर सकते हैं। बीपी के रोग में बहुत ही लाभकारी है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। बीपी के रोगी के लिए खास कहा गया है अनुलोम विलोम प्राणायाम को। और इसको करते करते आदत जब बन जाता है तो आप नाड़ी शोधन करने लगेंगे। नाड़ी शोधन में क्या होता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के समय आप नाक के आगे अगर रुई भी रख देंगे तो वो हिलेगा नहीं, इतना शांत हो जाता है, अपने आप में साध्य शरीर साधा चला जाता है कि आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। आपका सांस भी सामान्य हो जाएगा, आपको भी सांस का आवाज आपके कान तक नहीं जाएगा। पहले लेकिन आदत बनाना है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को अभी करने जा रहे हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, क्योंकि बीच में जो शुरुआत में उतना नहीं बैठ पाते हैं तो उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम भी जरूरी होता है। छोटा छोटा व्यायाम कर लेते हैं तो फिर हाथ और पैर फ्री हो जाता है, तो फिर से आप उतना देर बैठ पाएंगे। क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम के समय ध्यान भी होता है, तो पैर में दर्द नहीं रहेगा, कमर में दर्द नहीं रहेगा, हाथ में दर्द नहीं रहेगा, तो मन और स्थिर शांत हो करके आप कर सकते हैं प्राणायाम को। तो छोटा छोटा सूक्ष्म व्यायाम है, जैसे तितली आसन, चक्की आसन। तो चक्की आसन से कमर दर्द भी दूर हो जाएगा, पैर ये तितली आसन से पैर भी फ्री हो जाएगा। तो ऐसे कर लेते हैं तितली आसन को। दोनों तलवा को मिला लेते हैं इस तरह से और हाथ को लॉक कर लेते हैं, पैर को पकड़ लेते हैं, कमर को सीधा रखते हैं, इस तरह से हिलाते हैं पैर को। तितली आसन ये आसन सूक्ष्म व्यायाम। बीच बीच में ऐसे सूक्ष्म व्यायाम को कर लेते हैं तो बैठने में आनंद आता है, कोई दर्द पीड़ा परेशानी नहीं होती है शरीर में। इसके बाद फिर चक्की आसन कर लेते हैं, जो कमर के लिए खास है। चक्की आसन इस तरह से। तितली आसन से भी कई रोग दूर होता है। ये हाथ पैर फ्री ही नहीं होता है केवल इसके करने से, कमर का दर्द, लिकोरिया का बीमारी, बवासीर में भी लाभकारी, और बड़े बुजुर्गों के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है तितली आसन। बच्चों के लिए तो खास माना गया है, महिलाओं के लिए भी विशेष है ये तितली आसन। देखने में छोटा छोटा ये व्यायाम लगता है, प्राणायाम लगता है, लेकिन अनंत गुना लाभ है इस प्राणायाम व्यायाम का, लेकिन लोग समझते ही नहीं है, करते नहीं है। अभी अब थोड़ा सा चक्की आसन भी कर लेते हैं। ऐसे चक्की आसन देखने में लगता है ऐसे ऐसे जाता चला लेते हैं, घुमा लेते हैं, हाथ पैर को, हो गया चक्की आसन, लेकिन सही तरीका से करने से ही लाभ होगा। जैसे अभी कोई 2-4 अक्षर से हम शब्द बनाएंगे, उसको उल्टा पुल्टा लिख देंगे तो किसी हाल में वो शब्द नहीं बनेगा, वो गलत ही रहेगा। जब तक उसे अच्छे से नंबर वाइज सीधे नहीं लिखेंगे तब तक कोई शब्द सही शब्द नहीं बन सकता है। उसी तरह जब हम कोई आसन को करते हैं, कोई प्राणायाम को करते हैं, तो नियम पूर्वक नहीं करते हैं, उसका सही तरीका से नहीं करते हैं, तो उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो चक्की आसन को कैसे करेंगे? दोनों हाथ को लॉक कर लेते हैं,
हाथ भी सीधा, पैर भी सीधा, घुटना जमीन से ऊपर न हो। जिसे कमर में अधिक दर्द रहता है तो वो आगे अधिक नहीं झुकेंगे। सांसों के साथ करेंगे चक्की आसन को ऐसे। फिर दूसरे तरफ से। कमर के लिए खास एक और है व्यायाम, जिसके करने से कमर में दर्द जो रहता है उसमें लाभ होता है। दोनों पैर में दूरी बनाएंगे। दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा को छूना है, दाएं हाथ को ऊपर की ओर देखना है। फिर दूसरे तरफ से इस तरह से। इसे बारी बारी से करेंगे तो कमर का दर्द में राहत मिलेगा, कमर दर्द से बचे रहेंगे। लेकिन अपने क्षमता के अनुसार ही करेंगे। जिसे कमर में दर्द रहता है, उसे बहुत पीड़ा होती है कोई भी आसन को करने में, तो वो आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो उसका ठीक रहेगा। शरीर के साथ कभी जबरदस्ती नहीं, बस अपने क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए, बलपूर्वक नहीं करना चाहिए। इस तरह से। फिर अगला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब तो पैर फ्री हो गया होगा, कमर भी फ्री हो जाता है छोटा छोटा व्यायाम के करने से। अनुलोम विलोम प्राणायाम को कैसे करेंगे? एक हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, दूसरे हाथ का अंगुष्ठा से दायां नासिका को बंद कर लेंगे इस तरह से। फिर बीच वाला मध्यमा उंगली से बायां नासिका को बंद करेंगे, दायां से सांस को बाहर छोड़ेंगे, पुनः दायां से लेंगे, बायां से छोड़ेंगे ऐसे। इस प्राणायाम के समय भी जो मेरे साथ कर रहे हैं तो करते रहें, सुनते रहें। जो नहीं कर रहे हैं ध्यान से सुने, सीखें, फिर अपना करने का कोशिश करें, आदत डालें, अपने समय के अनुसार प्राणायाम को करें। प्राणायाम को करते समय मन को एकाग्र रखना चाहिए। वैसे प्राणायाम अगर लगातार करेंगे तो मन एकाग्र आपका खुद से हो जाएगा। तो कर रहे हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम अर्थात अमृत का पान कर रहे हैं। विलोम सांस जो बाहर फेंक रहे हैं, तो हमारे शरीर से बीमारी का विष निकल रहा है, बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन टॉक्सिन सब हमारे शरीर का खत्म हो रहा है ऐसे। लेकिन कैसे कैसे लोग होते हैं कि दर्द पीड़ा से कराहते रहते हैं लेकिन प्राणायाम को करना नहीं चाहते, जिसमें कि हमें बहुत लाभ होगा, कोई रुपया पैसा नहीं लगेगा और हमें ये औषधि का काम करता है हमारे शरीर में, फिर भी प्राणायाम करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं पता नहीं। सभी को करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि 24 घंटा भगवान समय दिए हैं, उसमें से 1 घंटा आप अपने शरीर के लिए किसी तरह निकालिए और करिए। और सुबह में सवेर जगिए, प्राणायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करिए, अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करिए, लाइफ स्टाइल बनाइए योग को। योग जीवन जीने की कला है, योग एक जीवन दर्शन है, योग एक जीवन जीने की कला है। इसे हम अपने दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो कई रोगों से मुक्त हो जाएंगे। करते रहेंगे अनुलोम विलोम। कई लोग क्या करते हैं कि प्राणायाम करते करते चेहरा को बिगाड़ लेते हैं, मुंह को जोर से बंद कर लेते हैं तो चेहरा बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं करना है। मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए, मन प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तब प्राणायाम को करेंगे तो बहुत ही लाभ होगा और आपका जीवन से धीरे धीरे दुख चला जाएगा।
और सेवा का भाव ही रखना है अपने अंदर, क्योंकि एक दूसरे का सेवा करते हैं, सेवा का भाव रखते हैं तो आपका सेवा भगवान करते हैं, आपका दुख दूर भगवान करते हैं। क्योंकि यह प्रकृति लौटाती है हर चीज को, जो आप दूसरों के लिए सोचेंगे वही आपके लिए होगा। तो दूसरों का सेवा सोच करके, अभी मैं प्राणायाम खुद वैसे करती हूँ, घर में रोज करती हूँ, लेकिन मेरे मन में यही आया कि अगर लाइव चला करके मोबाइल पर वीडियो बना करके करूँ, डालूं, तो फिर एक दूसरे को भी लाभ होगा। तो इसीलिए जो सेवा बन पाए आपसे, एक दूसरों के लिए सेवा करेंगे। और प्रार्थना भी करना है कि हे ईश्वर, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। इसी भाव से हम सभी के लिए प्रार्थना करें और अपने काम को करते रहेंगे। मुकेश कुमार भी जुड़े हुए हैं, ऐड कीजिए लिखे हैं। बहुत अच्छा, गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। करिए, आप शेयर कर लीजिए, करते रहिए मेरे साथ प्राणायाम को। एक हाथ अगर दर्द करे तो दूसरे हाथ से कर सकते हैं, क्योंकि कितने लोगों के मन में यह होता है कि एक हाथ अब दर्द कर रहा है, नीचे करें या फिर छूट जाएगा। तो कोई बात नहीं, आपका अगर एक हाथ दर्द, मैं भूल गई थी बीच में बोलने के लिए, एक हाथ अगर दर्द करे तो दूसरे हाथ से कर सकते हैं। इस तरह से हाथ को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जिससे दर्द अधिक रहता हो बदन में, कहीं भी, घुटना में, हाथ में, कंधा में, पीठ में, कमर में, पैर में। तो वायु मुद्रा कहते हैं इसे, क्योंकि अभी हम बैठे हैं ज्ञान मुद्रा में। जब तर्जनी अंगुष्ठा को मिलाते हैं, हथेली को आसमान की तरफ रखते हैं घुटना पर, तो इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। तो मुद्रा का भी प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो जिसे दर्द पीड़ा है वो वायु मुद्रा में रखेंगे। तर्जनी का जो ये अगले भाग है, अंगुष्ठा के जड़ में लगा देंगे इसे कहते हैं वायु मुद्रा। और इस हाथ को भी उसी मुद्रा में रखते हुए भी आप प्राणायाम को कर सकते हैं ऐसे। बहुत ही प्रेम से करना चाहिए प्राणायाम को, क्योंकि यह प्राण शक्ति को बढ़ाता है। हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं, कोई काम का नहीं शरीर रहता है। और ये प्राणायाम है प्राणों का आयाम, इसे बहुत ही प्रेम से करना चाहिए। क्योंकि मन में अगर गुस्सा रहेगा, क्रोध रहेगा, घबराहट, बेचैनी रहेगा, तो आप अच्छे से किसी काम को नहीं कर पाएंगे। तो मन को शांत करना है, जबरदस्ती से भी शांत करना है, क्योंकि धीरे धीरे आदत बन जाएगा। जैसा आदत को डालेंगे, मन को शांत एकाग्र करके भगवान में लगाएंगे। परमपिता परमेश्वर में ध्यान को लगाते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम को ऐसे करेंगे कि हे ईश्वर, जो सांस हम ले रहे हैं इसी के साथ हमारे अंदर बहुत आरोग्य प्रदान हो, हम निरोग रहें। जो सांस हम छोड़ रहे हैं इसी सांस के साथ हमारे अंदर से सभी बीमारी, बुराई बाहर हो रहा है, बाहर हो जाए। प्रार्थना के साथ, प्रेम पूर्वक, ध्यान के साथ प्राणायाम को करना चाहिए। बहुत ही एकाग्र होकर के मन को शांत करके करना चाहिए प्राणायाम को। देखने और सुनने में बहुत सरल लगता है, बहुत आसान लगता है, करने में भी सरल हो जाता है प्रैक्टिस पर, लेकिन शुरुआत में कठिन है। तो इसे करना चाहिए, अच्छे काम के लिए आदत को लगाना चाहिए। वह नहीं भी मन लगे तो उसे मन को लगाना चाहिए। गंदी बातें, गलत बातें मन में आए तो उसे दूर करना चाहिए, निकालना चाहिए कि हमें गलत काम को नहीं करना है, हमें अच्छे काम को करना है। क्योंकि अच्छा का फल अच्छा ही होगा और गलत का फल गलत ही मिलेगा। जो बोएंगे वही तो काटेंगे। तो अभी हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम को 5 मिनट तक कर ही चुके हैं। इसे अपने समय के अनुसार आप आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा, जैसा समय मिले वैसा करेंगे। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम।
अब करेंगे भ्रामरी उद्गीत प्रणव। जो भ्रामरी के करने से भी बीपी दूर होता है। बीपी का रोग में बहुत लाभ होता है भ्रामरी प्राणायाम के करने से। भ्रामरी के करने से मन शांत एकाग्र होता है, खुश होता है और अच्छी नींद आती है। घबराहट बेचैनी निश्चित रूप से दूर होता है। गुस्सा और क्रोध पर नियंत्रण होता है भ्रामरी के करने से। खास करके सभी प्राणायाम से सभी बीमारी जुड़ा हुआ है। एक भी प्राणायाम करते हैं अगर कंटिन्यू अधिक समय तक तो कई रोग दूर हो जाता है। लेकिन अलग अलग प्राणायाम से अलग अलग भी प्रभाव पड़ता है हमारे तन मन संस्कार पर। तो अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो कैसे करेंगे? सीधे बैठते हैं, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठेंगे और इसके बाद 3 उंगली से आंख बंद कर लेते हैं। पहली उंगली माथे पर रखते हैं, अंगूठा से कान बंद करते हैं, लेकिन कान में उंगली नहीं डालना है, क्योंकि कान में अगर उंगली डालते हैं तो फिर निकालते समय कान में दर्द हो सकता है। तो कान का जो ये छोटा सा बढ़ा हुआ भाग है इसको मोड़ करके तब कान बंद करते हैं। मुंह को बंद करके ओम का उच्चारण करना है, भमरा के जैसे गुनगुनाते हुए। भ्रामरी कहते हैं। जैसे अपने लोगों के घर में भमरा आता है कभी कभी गुनगुनाने के लिए, उसी तरह गुनगुनाना है हमें। लेकिन इसमें भी आवाज जो निकालते हैं तो ओम बोलना है मुंह बंद करके। भ्रामरी प्राणायाम तो अभी 3 बार करते हैं भ्रामरी, हम सभी एक साथ मिलकर के। अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम, जिसे ओम का उच्चारण कहते हैं। ये वैदिक ध्वनि है उद्गीत। लेकिन कैसे करते हैं उद्गीत, इसे भी अच्छे से जानेंगे। ओम का उच्चारण तो वैसे भी ओम बोल लेंगे, ओम कह देने से नहीं होता है। जैसे नाभि प्लेस से ओ का उच्चारण करेंगे, फिर ऊ का उच्चारण धीरे धीरे छाती तक हृदय चक्र में आएंगे, फिर मो का उच्चारण सहस्रार चक्र तक आते आते करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे मान करके उनका उच्चारण करेंगे। सब हमारे अंदर ही है। कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अपने आप पर नियंत्रण लेकिन करना है, अपने आप पर शासन करना, अनुशासन में रहना है, तभी आपका योग हो पाएगा। क्योंकि भोजन को भी हम उतना ही लेंगे, एक निवाला पेट भरने से कम लेते हैं तो अमृत के समान हो जाता है। अगर पेट भर गया, आप एक निवाला अधिक खा लेते हैं तो वही भोजन जहर के समान हो जाता है। और सुबह भर पेट खाना चाहिए, दोपहर में कम खाना चाहिए, रात में बहुत ही कम खाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं भोजन। सुबह नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर में भर पेट खा लेते हैं, रात में जितना मन होता है उतना खाकर सो जाते हैं। वही हम लोगों का बीमारी का कारण है। गैस बनता है पेट में, अच्छा से पचता नहीं है, सुबह खाली पेट नहीं हो पाता है जल्दी से। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे। आस्था चैनल पर स्वामी जी रोज समझाते हैं, रोज सभी बीमारी का अलग अलग योग बताते हैं। तो आप लोग भी सुबह 5 बजे से देखा कीजिए, 7 बजे तक बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे। तो अभी क्या कर रहे थे, उद्गीत प्राणायाम। तो उद्गीत को करेंगे ओ उ मो, लंबा करना है ओम का उच्चारण। मन को शांत एकाग्र करेंगे, ध्यान भगवान में लगाएंगे, 3 बार दोहराएंगे ओम का उच्चारण।
अब थोड़ी देर प्रणव प्राणायाम करेंगे, जिसे ध्यान कहते हैं। प्रणव, मन ही मन प्रार्थना भी करेंगे इस प्रणव प्राणायाम के समय कि हे ईश्वर, हमें गंदी आदतों से बचाइए, हमें सत्संग में हमारे मन को लगाइए और अच्छी आदत हम में डालिए। हे परमपिता परमेश्वर, जो तूने दिया बहुत कुछ दिया है। हे ईश्वर, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुख और कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है फैला हुआ संसार में, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। इस तरह से मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। इसी भाव के साथ प्रणव प्राणायाम को करेंगे। दोनों भ्रिकुटी में ध्यान को लगाएंगे और ध्यान करते समय भी हम सभी चक्रों का ध्यान कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर 8 चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। तो पहला चक्र मलमूत्र द्वार से ऊपर होता है, मूलाधार, वहाँ ध्यान लगाते हैं। फिर धीरे धीरे स्वाधिष्ठान चक्र, कमर के पास जो चक्र है वहाँ ध्यान लगाएंगे, आदत डालेंगे धीरे धीरे। किसी चक्र में आपका मन लग गया, अगर ध्यान लग गया तो आपका ध्यान अच्छे से होगा। फिर नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र, नाभि के पास, यहाँ भी ध्यान लगाएंगे। इसके बाद आप हृदय चक्र में ध्यान को लगाएंगे और दोनों छाती के बीच में अनाहत चक्र कहा गया है। फिर है विशुद्धि चक्र, गला के पास, कंठ के पास विशुद्धि चक्र कहते हैं। फिर इसके बाद आज्ञा चक्र, दोनों भ्रिकुटी के बीच में आज्ञा चक्र को माना गया है, जहाँ माँ सरस्वती का निवास स्थान कहते हैं। फिर इसके बाद सहस्रार चक्र, सिर के ऊपर पीछे भाग में सहस्रार चक्र को कहते हैं, जहाँ हमें माँ गायत्री बल बुद्धि विद्या प्रदान करती है, जहाँ से बहुत कुछ हमें मिलता है। मन को एकाग्र करने से, ध्यान को लगाने से मन जितना शांत रहेगा, दुनिया का हर काम उतने अच्छे से आप कर पाएंगे। मन की शांति ही सबसे बड़ी चीज है। मन को शांत करना है, एकाग्र करना है, ध्यान को भगवान में लगाना है और नित्य प्रतिदिन आदत डालना है कि हम प्राणायाम को, ध्यान को, योगाभ्यास को करें, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ हो, निरोग हो और इस जीवन को अच्छे से हम जी पाए। जीने के लिए तो बहुत सारे जीव जंतु जी रहे हैं, जानवर भी जीते हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में जब हम इस धरती पर आए हैं तो कुछ अलग करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए फिर भगवान को वापस लौटाएं। तो इसी तरह से ध्यान को करें, अपने आप पर ध्यान रखें, स्वचिंतन करते हुए। और धीरे धीरे जब पूर्ण हो जाता है हमारा 8 प्राणायाम, तो दोनों हाथ को ऊपर करते हैं, घर्षण करते हैं, हथेली को खूब रगड़ते हैं, खूब गर्म करते हैं। गर्म हाथों से जो आँखों की सेकाई करते हैं तो आँख का रोशनी बढ़ जाता है, इससे चश्मा भी धीरे धीरे हट जाता है और कई प्रकार का लाभ होता है। इस तरह से फिर हाथ को देखते हैं, हाथ का दर्शन करते हैं। तो 8 प्राणायाम अभी किए, आप लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। और आप लोग निश्चित रूप से जुड़ें हमारी लाइव से, क्योंकि अच्छे काम ही करते हैं। और फेसबुक,
इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी है एक परिवार ही है। ये अलग चीज अब नहीं रहा है जीवन से। पहले तो इसका नाम नहीं जानते थे और नहीं था भी तो हम लोगों के बीच नहीं था। अब तो हर बच्चों के हाथ में भी मोबाइल रहता है, बड़े लोगों के, माता बहनों सबके हाथ में। तो अच्छे काम को देखना है, सीखना है, करना है और उत्साह बढ़ता है। जब जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो आप अच्छा लगता है तो ताली बजाते हैं, तो फिर करने वाले को अच्छा लगता है तो और अच्छे से मन लगा करके करते हैं, उनका उत्साह बढ़ता है। तो मैं लैब आती हूँ, सोचती हूँ कि बहुत सारे लोगों को अपने साथ साथ प्राणायाम करवाऊँ, योग भी करवाऊँ। तो आप जुड़ेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ आपको पसंद है, करना चाहिए मुझे। तो मैं और विशेष ध्यान से अपना व्यवस्था बनाऊंगी, नित्य प्रतिदिन आप लोगों के साथ करूंगी। तो इसीलिए आप लोगों से यह आग्रह है कि आप लोग लाइक भी किया कीजिए, मेरी पोस्ट को शेयर करिए, क्योंकि कभी कभी देखते हैं 5-6 हज़ार तक व्यूज आता है तो इससे खुशी मिलती है। जो आप देखते तो हैं, लाइक नहीं करते हैं, लेकिन देखते हैं तब तो हमें लगता है जो हाँ इतने सारे व्यूज हैं तो देखें आप सभी। तो अच्छे काम में सबको मदद करना चाहिए, सभी मिल करके मदद कीजिए और सीखिए। हमें भी, मेरा भी मन उत्साहित होगा कि हाँ आप लोग जुड़ते हैं, करते हैं, सीखते हैं, सबको लाभ मिलता है। तो इसी के साथ आज का सत्र, प्राणायाम का सत्र मैं समापन करती हूँ। सभी को ओम, सभी को नमस्ते।